तो आज हमने करने हैं प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स ऑन एडमिशन। मींस जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसके एडमिशन पे हमने कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं। मींस आज हमने देखना है कि एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है वो हमने किस तरह अटेम्प्ट करना है। व्हेनेवर अ पार्टनर इज़ एडमिटेड टू अ फर्म, हाउ टू प्रिपेयर हिज अकाउंट्स। तो कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी जब हमने पार्टनर के अकाउंट्स बनाने हैं। तो पहला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, किस रेशियो में पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है नए पार्टनर को एकोमोडेट करने के लिए। तो जिस रेशियो में हमें पता है पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं नए पार्टनर को एकोमोडेट करने के लिए, उसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस लिए चाहिए? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। जो भी नया पार्टनर गुडविल ला रहा है हमें पता है वो गुडविल जो है वो डिवाइड होगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो दूसरी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या है? वो हमें पता होना चाहिए हाउ टू प्रिपेयर अ रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को किस तरह बनाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? वो अकाउंट जिसमें हम सारे लॉसेस को डेबिट करते हैं और सारे गेन्स को क्रेडिट करते हैं। तो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा उसकी एडमिशन पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पुराने एसेट्स और पुरानी लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करते हैं। अगर फर्म को कोई लॉस हो रहा है तो हमने डेबिट करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट में, और अगर फर्म को कोई गेन हो रहा है तो हमने क्रेडिट करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद आया हमारा थर्ड पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। हमने कैपिटल अकाउंट्स को किस तरह बनाना है। तो कैपिटल आपको पता है कि फर्म की लायबिलिटी है। लायबिलिटीज़ का ओपनिंग बैलेंस जो है वो हम हमेशा क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। तो कहाँ पे लिखते हैं लायबिलिटीज़ का ओपनिंग बैलेंस? क्रेडिट साइड पर। तो जो भी ओपनिंग बैलेंस है हमने उसको क्रेडिट साइड पर लिखना है। जो नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है उसकी एंट्री आपको पता है क्या होती है जब कोई नया पार्टनर कैपिटल लाता है? वो होती है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। मीन्स जब भी नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है तो वो भी जो कैश लेकर आया होता है वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो पहले हमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लेना है पुराने पार्टनर्स का, फिर जो भी कैपिटल नया पार्टनर लाया वो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देनी है। जो भी अमाउंट पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज़ करेगा वो हमने उनकी कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट में लिखना है। मीन्स अमाउंट विच इंक्रीज द कैपिटल विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड, एंड अमाउंट विच डिक्रीज द कैपिटल, वो अमाउंट जो उनकी कैपिटल को कम करता है वो हमने लिखना है डेबिट साइड पे। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप जो हमें पता होना चाहिए। और लास्ट स्टेप जो है वो क्या है? बैलेंस शीट। हमने क्या करना है लास्ट स्टेप में? हमने बैलेंस शीट बनानी है। जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट थी उसमें एसेट्स की पुरानी वैल्यू थी, पर अब हमने क्योंकि एसेट्स को रीवैल्यू किया है तो हमने बनानी है अब एक बैलेंस शीट जो नई वैल्यूज़ के साथ होगी। अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो हमने वो उसमें ऐड कर देना है, किसी एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो हमने बैलेंस शीट में उसको क्या करना है? सबट्रैक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? वी मस्ट नो द सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिकॉज द प्रीमियम इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. Then we have to prepare the revaluation account, and in revaluation account, if the firm is losing, you have to debit it. If the firm is gaining, you have to credit it. Then you have to prepare the capital account with the opening balances to be written on credit side, the cash brought by the new partner to be written on credit side, and if there is any increase in capital, any amount which will lead to increase in capital will be credited, and any amount which will lead to the decrease in capital will be debited. And fourth point, we have to prepare the balance sheet with the new values. जो भी हमें changed values हैं उसके साथ हम नई balance sheet बनाएंगे। तो देख लेते हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हम क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हमें दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी दिया हुआ है, वो है 2:1। द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 2:1। अब जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका नाम सी है और उसका शेयर कितना है? 1/4। और सी कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है? सी ला रहा है 30,000 की कैपिटल, और सी का शेयर कितना है जो उसने गुडविल में लाना है? वो है 12,000। तो हमें क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, नए पार्टनर का शेयर दिया है, नए पार्टनर की कैपिटल दी है, और दिया हुआ है कि नया पार्टनर गुडविल कितनी लेकर आ रहा है। फिर उसके बाद हमें कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज दी हैं। पहला है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज़ 6% ऑन डेटर्स। मतलब जो हमारे डेटर्स थे, अब हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि उसके ऊपर हमें एक प्रोविजन क्रिएट करना है। वो कितना है? 6% ऑन डेटर्स।
मींस जितने भी हमें अमाउंट लेना था डेटर्स से, अब उसके ऊपर हम 6% प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। मींस हम एज्यूम कर रहे हैं कि 6% जो है वो मे भी हमारा इरिकवरेबल रहेगा। हमें अगर पैसा नहीं भी मिला 6% ऑफ डेटर्स का, तो हमने उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर दिया। उसके बाद लिखा है बिल्डिंग वाज वैल्यूड एट 45,000, मशीनरी एट 23,000। तो ये नई एडजस्टमेंट्स हैं, मतलब हमने अपने एसेट्स को रीवैल्यू किया है कि अब जो डेटर्स है उनके ऊपर प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्डिंग की नई वैल्यू 45,000 है, मशीनरी की जो वैल्यू नई है वो 23,000 है। तो हमें बैलेंस शीट दी हुई है, ये बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ है लायबिलिटी साइड और फिर दिया हुआ है हमें एसेट साइड। अब हमने देखना है इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किस तरह करना है। तो हमने क्या देखा था कि पहला स्टेप हमें पता होना चाहिए कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है पार्टनर का। अब इस केस में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दिया है। नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी है। इसका मतलब है कि ये जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही रहेगा हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो इट मीन्स इन दिस क्वेश्चन देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि नए रेशियो के बारे में जब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है तो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वही रहता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हमें सबसे पहले क्या देखना था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। क्यों देखना था, इसलिए ताकि जो भी नए पार्टनर ने गुडविल लाई है वो हम इसी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें पुराने पार्टनर्स के बीच में। द गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इज 12,000 एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो देखते हैं जर्नल एंट्री क्या है। जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। कितनी कैपिटल लाई सी ने, 30,000, वो उसकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गई, और जो प्रीमियम उसने 12,000 लाया वो प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट हो गया। इसका मतलब कितना कैश आया बिजनेस में, 42,000। उसके बाद हमने अभी भी डिस्कस किया और हमने पहले भी ये रूल किया हुआ है कि जो प्रीमियम अकाउंट है उसको हमने क्या करना है, डेबिट करना है, और ये प्रीमियम किसको मिल जाएगा, टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसका मतलब है जो प्रीमियम था 12,000 का उसका 2/3 एक पार्टनर को मिल जाएगा और इस 12,000 का 1/3 जो है वो दूसरे पार्टनर को मिल जाएगा। तो मिल गया दोनों पार्टनर्स को उनका शेयर ऑफ प्रीमियम। तो सेकेंड स्टेप हमने क्या डिस्कस किया था कि हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी हमें एसेट्स की नई वैल्यूज़ दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग हमने बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। कोई गेन है तो हम क्रेडिट कर देंगे और कोई लॉस है तो हम उसको डेबिट कर देंगे। अब दिया हुआ है हमें यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेट 6% ऑन डेटर्स। तो प्रोविजन हमारे डेटर्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। तो इसका मतलब ये हमारा लॉस है, तो हमने प्रोविजन को क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करना है। तो इसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा डेटर्स कितने हैं। डेटर्स हैं हमारे 8,000 के डेटर्स के ऊपर हमने प्रोविजन क्रिएट करना है कितना, 6%। तो वो कितना आ गया, 480। तो प्रोविजन एक लॉस होने की वजह से हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब सेकेंड एडजस्टिंग एंट्री कहती है बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट 45,000। तो देखते हैं बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है। ओल्ड बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू थी 40,000 और अब बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, 45,000। इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 5,000 विच इज़ अ गेन। तो हमने ये कहाँ पे लिख दिया, गेन्स को हमने क्रेडिट कर दिया। 40,000 की बिल्डिंग जो है वो अब कितने की हो रही है, 45,000 की। इसका मतलब कितना गेन हुआ, हमें गेन हुआ 5,000 का। तो ये जो गेन है 5,000 का वो हमने क्या कर दिया, वो हमने लिख दिया क्रेडिट साइड पे। उसके बाद लिखा है मशीनरी एट 23,000। मशीनरी जिसकी पहली दी हुई वैल्यू 25,000 थी, अब कितनी दी हुई है उसकी वैल्यू, 23,000। इसका मतलब पहले मशीनरी जो कितने की थी, जस्ट लुक एट द फिगर्स। पहले मशीनरी जो थी वो 25,000 की थी, अब मशीनरी हो गई है 23,000 की। इसका मतलब कितना हमें लॉस हुआ, 2,000 का। तो इस लॉस को हमने क्या किया, डेबिट कर दिया। फिर हमने बैलेंस किया अकाउंट को, क्रेडिट साइड पे 5,000 आया, 5,000 में से 480 और 2,000 जो है वो सब्ट्रैक्ट किया तो 2,520 जो है हमारा प्रॉफिट आया। अब ये जो प्रॉफिट है वो पुराने बैलेंस शीट के एसेट्स को रीवैल्यू करके आया है। तो इसका मतलब इसका बेनिफिट भी किसको मिलना चाहिए, इसका बेनिफिट मिलना चाहिए ओल्ड पार्टनर्स को। द प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ये जो प्रॉफिट था वो किस रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो था 2:1। तो हमने 2,520 का
2/3 ए को दे दिया और 1/3 जो है वो बी को दे दिया। तो बन गया हमारा सेकेंड स्टेप विच इज़ रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब थर्ड है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। थर्ड हम देखेंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स जो है वो किस तरह बनाने हैं। तो सबसे पहले हमने पहली एंट्री अभी डिस्कस किया था, क्या लेना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो हमारे जो पार्टनर्स हैं ए और बी, उनका बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में 52,000 ए का और 30,000 जो है वो बी का। तो यही बैलेंस हमने ब्रॉट डाउन किया 52,000 एंड 30,000। उसके बाद जो नया पार्टनर कैश ला रहा है, आप देखो कितना कैश ला रहा है नया पार्टनर, 30,000। तो यही कैश जो है हमने क्रेडिट कर दिया सी के कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि हमारी जर्नल एंट्री होती है कैश टू कैपिटल। मतलब कैश टू कैपिटल में हमने क्या करना है, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है 30,000 से। तो कर दिया हमने, जितनी कैपिटल लेकर आ रहा था सी। उसके बाद हमारी जर्नल एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। इसका मतलब ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना है 8,000 से और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना है 4,000 से। तो कर दिया हमने, ए के कैपिटल अकाउंट को 8,000 से क्रेडिट कर दिया और बी के कैपिटल अकाउंट को 4,000 से कर दिया। यही थी हमारी जर्नल एंट्री कि आप ए के कैपिटल अकाउंट को 8,000 से क्रेडिट कर दो और बी के कैपिटल अकाउंट को 4,000 से क्रेडिट कर दो। तो कर दिया हमने क्रेडिट। ये होगी प्रीमियम की एंट्री। उसके बाद हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था और हमने लिखा था प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। तो कोई भी जो प्रॉफिट है रीवैल्यूएशन का, वो उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल को क्या होना चाहिए, ऐड करना चाहिए। मैंने आपको कहा था कोई भी अमाउंट जो पुरानी कैपिटल को इंक्रीज़ करेगा वो हमने क्रेडिट साइड में लिखना है, अगर डिक्रीज़ करेगा तो वो हमने डेबिट साइड में लिखना है। तो आपको पता है प्रॉफिट्स तो हमेशा कैपिटल को ऐड ही करते हैं। 11th में भी हम क्या करते थे, जब भी कोई प्रॉफिट आता था उसको कैपिटल में ऐड करते थे। तो जो भी हमारा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट था 1680 और 840, वो पुराने पार्टनर्स को मिला उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कोई भी हमें जनरल रिज़र्व दिया हो, जनरल रिज़र्व होता क्या है, जनरल रिज़र्व होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया उसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, जनरल रिज़र्व में। तो जनरल रिज़र्व भी एक प्रॉफिट है जो पुरानी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जनरल रिज़र्व किसका प्रॉफिट है, पुराने पार्टनर्स का। अब जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो कोई भी जनरल रिज़र्व अगर बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करता है तो ये जनरल रिज़र्व भी हमने बांट देना है ओल्ड पार्टनर्स में इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो कितना जनरल रिज़र्व था, जनरल रिज़र्व था हमारा 6,000। तो इस 6,000 का 2/3 ए को मिल गया और इसी 6,000 का 1/3 जो है वो बी को मिल गया। तो कर दिया हमने जनरल रिज़र्व डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स में। फिर हमने बैलेंस किए कैपिटल अकाउंट्स, क्रेडिट साइड का टोटल लिया, डेबिट साइड पे कोई एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब क्रेडिट का टोटल जो है यही डेबिट साइड पे आ जाएगा। हम करते हैं क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड विच गिव्स अस द बैलेंस। तो डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या किया, सारे क्रेडिट साइड को टोटल किया, माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए यही ए का बैलेंस आया। उस तरह बी को टोटल किया, ये बी का बैलेंस आया। फिर हमने सी को टोटल किया तो ये सी का बैलेंस आया। इसका मतलब हमारे पास कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस आ गए। अब हमने क्या करना है, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। मतलब वही पुरानी बैलेंस शीट जो है उसकी हमने वैल्यूज़ कॉपी करनी है, लेकिन हमने क्या बनानी है, हमने नई फर्म की बैलेंस शीट बनानी है। अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो हमने चेंज फिगर लेने हैं। अब क्रेडिटर्स पहले भी 8,000 थे, अब भी 8,000 है, नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स क्योंकि हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दी। बिल पेबल पहले भी 4,000 थे, अब भी 4,000 है। और कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस कौन से लिए हमने, जो हमने अभी बनाई, कैपिटल अकाउंट 65680, 36840 और 30,000। तो ये आ गए नए बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट्स के। मतलब क्रेडिटर्स वही रहे, बिल पेबल वही रहा, और क्योंकि हमने नए कैपिटल अकाउंट्स बनाए तो अब हमने नई वैल्यूज़ लिखी तीनों पार्टनर्स की। अब हम शिफ्ट करते हैं एसेट साइड पे। पहली एंट्री दी थी बैंक हमने 12,000 का 12,000 ले लिया। फिर नया पार्टनर कैश लेकर आ रहा था। नया पार्टनर क्या लेकर आ रहा था, कैश। उसने 30,000 का कैश लाया कैपिटल के फॉर्म में और 12,000 का कैश लाया गुडविल के फॉर्म में। तो ये हो गया 42,000 कैश जो नए पार्टनर ने लाया। उसके बाद थर्ड एंट्री थी डेटर्स की। अब 8,000 के डेटर्स थे, उसके ऊपर हमने एक प्रोविजन क्रिएट कर दिया, कितना, 6%। इसका मतलब अब नई फर्म में डेटर्स 8,000
लेस नया जो प्रोविजन हमने क्रिएट किया था 480 वो माइनस किया तो कितना आ गया 7520। नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक वैसे का वैसे हमने कॉपी कर दिया। उसके बाद फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर भी हमने सेम कॉपी कर दिया। मशीनरी की नई वैल्यू हमें दी थी कि अब मशीनरी की वैल्यू 23,000 है, तो अब हमने मशीनरी की वैल्यू लिख ली 23,000। बिल्डिंग की वैल्यू हमें दी थी कि अब बिल्डिंग को हम वैल्यू करें 45,000 पे, तो हमने बिल्डिंग को लिख लिया 45,000 पे। फिर हमने टोटल कर लिया लायबिलिटीज़ और एसेट्स और ये टोटल हमारा इक्वल आ गया। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जब हमने नए पार्टनर की एडमिशन पे अकाउंट्स बनाने हैं तो सबसे पहले हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखना है जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है गुडविल। फिर हमने बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो भी लॉसेस हैं उसको डेबिट करना है, जो गेंस हैं उसको क्रेडिट करना है। फिर हमने बनाना है कैपिटल अकाउंट्स और लास्ट में हमने बनानी है बैलेंस शीट, जो भी हमें नई वैल्यूज़ दी हैं उसके अकॉर्डिंग।